अपमान, बेइज्जती, क्या कभी अपमान हुई है आपकी? क्या कभी बेइज्जती हुई है आपकी? कभी न कभी अपने जीवन में आपका अपमान हुआ होगा, कभी न कभी बेइज्जती हुई होगी, कभी न कभी किसी ने बोला होगा औकात क्या है तेरी, कौन है तू, चल अलग बैठ यहाँ से, शक्ल देखी अपनी। जब इस तरीके से मजाक बनती है आपकी, जब इस तरीके से आपकी बेइज्जती होती है, तो उस वक्त क्या होता है आपके अंदर, कैसा महसूस होता है? जब कोई आपको आपकी औकात दिखाता है तो बुरा भी लगता होगा, गुस्सा भी आता होगा अपने अंदर, मगर क्या मैं बोलूँ, अपमान भी ज़रूरी है, बेइज्जती भी ज़रूरी है, मजाक बनना भी ज़रूरी है। क्योंकि जिसको ये दुनिया मजाक उड़ाई है, इतिहास गवाह है, जो लोग ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा है, उन सबको कभी न कभी मजाक बनी, कभी न कभी बेइज्जती हुई। 1999 की, जब एक मिडिल क्लास का लड़का अपने सपने को जाहिर किया, सबने उसका मजाक उड़ाया, अपमान किया, बेइज्जती की, शक्ल देखी अपनी, चला एक्टर बनने, मगर इस अपमान को वो घोंटकर पी गया और 14 साल की कड़ी मेहनत के बाद सफल एक्टर बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। कहा ना, अपमान जरूरी है, बेइज्जती जरूरी है। यही नहीं, इससे भी ज़्यादा अपमान हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, क्योंकि वो नीच जाति के थे। उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, बैठना तो दूर, उससे कोई बात करना नहीं चाहता। जब एक कुएं का पानी पी लिया तो उस छोटे से बच्चे को बहुत मार पड़ी, इसीलिए कि वो कुएं का पानी पी लिया। टीचर ने क्लासरूम में जाने नहीं दिया, कहा बाहर बैठकर पढ़ाई करो, कहा संस्कृत ब्राह्मणों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। इतना अपमान, इतना बेइज्जती, बहुत दर्द होता है अंदर से। और उसने कहा तुम मुझे गांव के स्कूल में पढ़ने नहीं दिया, मैं दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आऊँगा। और उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया, फिर लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स से एमएससी की, फिर लॉ की पढ़ाई की और पीएचडी। जब वापस आए तो उसे मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी मिली, और उसके बावजूद भी उसे ऑफिस में चपरासी फाइल फेंक कर देता। कहा गद्दी पे बैठा तो क्या हुआ, है तो निचला जात का ना। और तभी अपमान हुआ, और वो अपमान उसे दिल पर लग गया। और इसी अपमान की वजह से भारत का संविधान लिख दिया और अपना हक पाकर रहा, और सभी निचला जाति को अपना हक दिलाया। मैंने कहा ना, अपमान जरूरी है, बेइज्जती जरूरी है, बेइज्जती से ही बदलाव आता है। और यही होती है एक महान इंसान की पहचान। अच्छा तो हर कोई बन जाता है, महान बहुत कम बन पाते हैं। और एक बार अंग्रेजों ने गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया, उस वक्त भी उसको बहुत बेइज्जती की गई। तुम इंडियंस काले डिजर्व नहीं करते हमारे ट्रेन में बैठना। उसने ठान लिया, तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला, मैं तुझे देश से बाहर निकालूंगा। किसी को नहीं पता था एक चिंगारी पूरे देश में क्रांति ला देगा। और 1947 को सभी अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। ये होता है अपमान का बदला। किसी को बोलकर जवाब मत दो, क्योंकि समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। कोई अपना सम्मान भूल सकता है, अपमान नहीं। इसीलिए अपने बेइज्जती को अपने अंदर रखो, बाहर मत निकालो। बाहर निकालोगे तो कभी तुम अपना अपमान का बदला नहीं। मैंने कहा ना, समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छे को घुमा देता है। और एक बंदे ने फरारी गाड़ी खरीदी, मगर क्लच में प्रॉब्लम होने से सीधा फरारी के मालिक को बोला, तो उस पर फरारी के मालिक ने उस बंदे को इतनी इंसल्ट की, इतनी बेइज्जती की, मगर अपनी बेइज्जती का बदला अपनी सक्सेस से लिया। और उस कार को टक्कर देने के लिए ऐसी कार बनाई जिसकी कार की दीवानी आज पूरी दुनिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फेरेरी लैम्बोर्गिनी की। और आज लैम्बोर्गिनी को कौन नहीं जानता। एक बेइज्जती ही इतनी बड़ी कंपनी को टक्कर देने के लिए मजबूर कर। इसीलिए अपने अंदर की बेइज्जती को हमेशा याद करके रखो। कोई तुमसे कहा था ना, शक्ल देखी अपनी, एक दिन ऐसा समय लाऊंगा कि शक्ल देखने के लिए तरसोगे। कोई कहा था ना, औकात क्या है तेरी, औकात मैं नहीं, मेरा वक्त बताएगा। मैंने जितने भी लोगों को एग्जाम्पल दिया, ये लोग बताते हैं कि ज़िंदगी वो नहीं जो हमें मिला है, बल्कि ज़िंदगी तो वो है जो हम जीना चाहते हैं। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।